महेंद्र पश्चिम शमशान में पिछले शनिवार की रात को शव जलाते वक्त गैस खत्म हो गई। इसकी वजह से आंशिक रूप से जले शव का 3 दिन बाद यानी कि मंगलवार को फिर से अंतिम संस्कार करना पड़ा। चौंकाने वाली बात और परेशान करने वाली बात यह है कि वह अधजला शव 3 दिन तक उसी शवदाहिनी में पड़ा रहा। महेंद्र के पश्चिम में भोला नगर क्षेत्र में नगर पालिका की हद में यह शमशान है। यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। कई नागरिक पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण से बचने के लिए लाशों का गैस पर ही दाह संस्कार करना पसंद करते हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार मुख्य रूप से गैस को जलने पर किया जाता है, तो गैस नगरपालिका के अधिकार के रखरखाव में और मरम्मत और गैस आपूर्ति पर ध्यान देना रहता है। गैस दाहिनी में शव का अंतिम संस्कार करने के दौरान पिछले शनिवार की रात को गैस खत्म होगा, इसलिए दहन तुरंत पूरा नहीं हो सका और उसके बाद गैस खत्म हो गई तो वह शव उसी तरह से पड़ा रहा। 3 दिन के इंतजार के बाद फिर मंगलवार को गैस के आने के बाद फिर से अंतिम संस्कार किया गया। परेशान करने वाली बात यह है कि अधजली लाश 3 दिन तक उसी अवस्था में जस की तस पड़ी रही। पूर्व नगर सेवक मिलन मात्रे ने कहा है कि यह घटना बहुत ही शर्मनाक है। पदाधिकारी, नगर सेवक व अधिकारी जनता के पैसे से अपने धन का लुत्फ उठाते हैं, वाहन आदि खरीदते हैं, बेहतरी के लिए करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं। नगर पालिका आम नागरिकों को जीवित रखते हुए आवश्यक सुविधाएं तो दे नहीं सकती, लेकिन मृत्यु के बाद भी ऐसा अपमान हो रहा है। मीराबंदर नगर पालिका की बीएसयूपी योजना के हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे रहवासियों को परेशानी हो रही है। जनप्रतिनिधि व नगर पालिका निवासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरत रही है। काशीमीरा जनता नगर में बीएसयूपी योजना के लाभार्थियों को मीरा भाईंदर नगर पालिका क्षेत्र के पांडुरंगवाड़ी में एमएमआरडीए बिल्डिंग में अस्थायी आवास प्रदान किया गया है। इस क्षेत्र में लोढ़ा के पास बहुत ही ऊंची इमारतें हैं। इन इमारतों में बिजली की आपूर्ति, लिफ्ट, सफाई ठीक से नहीं की जा रही है। इमारत में 18 मंजिल है और यहाँ के बिल्डिंग की लिफ्ट पिछले 18 महीने से बंद है, इसलिए इस इमारत में रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों और महिलाओं के लिए 18 मंजिल से ऊपर और नीचे से जाना मुश्किल हो जाता है। रख रखाव की उपेक्षा के कारण अक्सर लिफ्ट बंद रहती है। निवासियों का आरोप यह है कि नगर पालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को कई बार बताने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। काशीमीरा पुलिस ने जाल बिछाकर कट्टा बेचने वाले 3 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी सराय में चोर हैं और चोरी के 7 मामले और भी सामने आए हैं। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 2,45,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। काशीमीरा थाना क्षेत्र के वेस्टर्न होटल के पीछे पुलिस ने 2 टीमों का गठन कर एक रिक्शे को रोक कर उसमें सवार लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। उस वक्त पुलिस को देखकर वह भागने की तैयारी कर रहे थे। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने जब उनकी तलाशी लेना शुरू किया तो उनके पास से गोला बारूद और 2,45,000 रुपए की जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। राधेश्याम पाल उम्र 41, धर्मेंद्र यादव उम्र 30, राम मूरत नाविक उम्र 35 तीनों आरोपी हैं। पूछताछ से पता चला कि तीनों चोर हैं। गिरोह एक रिक्शे में सेंधमारी कर रहा था और काशीमीरा थाने की सीमा के भीतर है। चोरी करना उन्होंने कबूल कर लिया है।